8 साल पहले सर्दियों की एक रात ओलिवर यांग की कार से एक बाइक वाला टकराया और गिर गया और दर्द से चिल्ला रहा था। ओलिवर यांग सोचता है कि मैंने उसे खुद से ही अपने बाइक से गिरते देखा। क्या ये कोई इंश्योरेंस स्कीम है? और वो उसे थोड़े पैसे निकाल के देता है कि चलो नाटक करना बंद करो, उठो और ये ले लो, क्या इतने काफ़ी है? तो वो आदमी चौंक जाता है और सोचता है कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं, मुझे इससे और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और वो ओलिवर यांग के गले पे नाइफ रख के उसे डराता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब मुझे दे दो। देखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन वहाँ फेलिक्स आता है और उस आदमी के हाथों को बांध देता है और ओलिवर यांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो ओलिवर यांग कहता है मैं ठीक हूँ। फेलिक्स उस आदमी के हाथ से नाइफ ले लेता है और कहता है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तो वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएगी। और वो फिर से ओलिवर यांग को कहता है कि क्या तुम्हें सच में कहीं चोट नहीं लगी ना? अगर चोट लगी है तो जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। कहते हैं कि अगर तुम शॉक में हो तो तुम्हें दर्द फील नहीं होता। ओलिवर यांग कहता है मुझे चोट नहीं लगी है, समय रहते मेरी मदद के लिए शुक्रिया। लेकिन फेलिक्स देखता है कि शॉप पे कोई कस्टमर आ रहा है, तो वो ओलिवर यांग को सब खुद से ही संभालने को कहता है और चला जाता है। और फिर वो आदमी ओलिवर यांग को कहता है कि मुझे जाने दो, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ओलिवर यांग उसे छोड़ता नहीं और कहता है कि किसने कहा कि मैं ऐसा दिखाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं? पुलिस के आने तक ऐसे ही रहो। फेलिक्स एक कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहा था और ओलिवर यांग ने उसे पहली बार इस तरह से देखा था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। जिस स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उस लिस्ट से ओलिवर यांग को पता चलता है कि फेलिक्स भी उस लिस्ट में है। ये लड़का तो वही है जो कल मुझसे मिला था। वो हमारी ही स्कूल का एक स्टूडेंट था। वो तो सिर्फ 20 साल का है और उसने फेलिक्स की स्कॉलरशिप पास कर दी। फेलिक्स उसकी मॉम को ये खुशखबरी देता है कि मॉम, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं कॉलेज जा सकता हूँ। फेलिक्स स्पोर्ट की स्टडी कर रहा था। केटी और उसकी मॉम ये सुन के खुश हो गए। फेलिक्स कहता है कि हाँ, इस बार जे ग्रुप हमें स्कॉलरशिप दे रहा है और मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन जे ग्रुप का नाम सुन के उसकी मॉम थोड़ा चौंक गई। फेलिक्स कहता है क्या कुछ हुआ है, आप ठीक तो हो? लेकिन उसकी मॉम कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन मुझे बस यकीन नहीं हो रहा। लेकिन जबकि ये खास मौका है तो आज रात हमें ज़रूर ही सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें बाहर खाना खाने जाना चाहिए। मैंने थोड़े पैसे बचा लिए हैं तो। लेकिन फेलिक्स कहता है इट्स ओके मॉम, मुझे बस अभी ही मेरी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी मिली है, तो मैं खाने के पैसे दे दूंगा। तो केटी खुश हो जाती है और कहती है हाँ तो चलो, आज रात हम मीट खाएंगे, मैं सारा मीट खा जाऊंगी। फिर कैंपस में फेलिक्स का कोच उसे ओलिवर यांग से मिलवाता है कि ये जे ग्रुप के डायरेक्टर है और यही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो फेलिक्स उसे देखता है कि ये तो आप हो। ओलिवर यांग उसकी तारीफ करता है, तो फेलिक्स का टीचर भी उसकी तारीफ करता है कि हाँ बिल्कुल, फेलिक्स हमारी टीम में खास है। फेलिक्स ओलिवर यांग का शुक्रिया करता है कि जे ग्रुप जो हमारे लिए कर रहा है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। तो ओलिवर यांग कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन फेलिक्स को सब बहुत ही महंगा लगता है, तो वो ये भी चुन नहीं पाता कि क्या ऑर्डर किया जाए। ओलिवर यांग सोचता है कि हाँ मुझे याद है, वो तो सिर्फ एक सिंगल माँ द्वारा ही बड़ा हुआ है, तो क्या सच में वो पहली बार ऐसी जगह पर आया है? और फिर वो कहता है कि चलो तो कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, हम यहाँ आते रहेंगे तो फिर तुम्हें भी डिशेस ऑर्डर करने की आदत पड़ जाएगी। फेलिक्स कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी यहाँ आ पाऊँगा। ओलिवर यांग कहता है लेकिन क्यों नहीं, तुम यहाँ मेरे साथ आ सकते हो। तो फेलिक्स कहता है हाँ, क्या आपके साथ डायरेक्टर? तो ओलिवर यांग कहता है कि
तुम ये मुझे डायरेक्टर कहकर बुलाना बंद कर सकते हो। आफ्टर ऑल हम अब एक दूसरे से बहुत बार मिलने वाले हैं। फेलिक्स ताइक्वांडो प्लेयर था और वो उसमें बहुत अच्छा था। फिर ओलिवर यांग और फेलिक्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही मिलने लगे। फेलिक्स भी उससे कैजुअली बात करने लगा और वो जब भी ओलिवर यांग को कॉल करता बात करने के लिए तो ओलिवर यांग उसे अपना पूरा वक्त देता। फेलिक्स ऐसा मानता था कि मुझे फाइनली ऐसा कोई मिल गया जिस पर मैं डिपेंड हो सकता हूँ, एक बड़ा भाई जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मैं उस वक्त ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो मेरी गलती थी। फेलिक्स नेशनल ताइक्वांडो प्लेयर बनने वाला था। वो बहुत खुश था। ओलिवर यांग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन फेलिक्स को एक बुरी खबर मिलती है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। तो तेज़ बारिश में ओलिवर यांग फेलिक्स को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन फेलिक्स की मॉम की सर्जरी नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ उसके लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। और वो डॉक्टर से कह रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ एक पेशेंट इमरजेंसी में है और आपने ये कह दिया कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते। फिर पास्ट की बात खत्म होती है। फेलिक्स सोच रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसे विचार आता है कि गियोवानी के सामने बड़ा छुरा लेके उसे धमकाओ तो वो मुझे ज़रूर ही वो दे देगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। वो बेड पर लेटे ये सब सोच रहा था। वहाँ गियोवानी आता है तो फेलिक्स उससे पूछता है कि क्या आज रात तुम काम नहीं करने वाले? लेकिन गियोवानी उसके सर पे हाथ फिराता है, फिर उसके फेस पर। तो फेलिक्स पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो गियोवानी कहता है मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें बुखार तो नहीं। मेरे पास घर में थर्मोमीटर है लेकिन पता नहीं मुझे वो मिल नहीं रहा है। लेकिन मैं सच में ये नहीं बता सकता कि तुम्हें बुखार है या नहीं। फेलिक्स कहता है मैं ठीक हूँ। गियोवानी कहता है मैं ये कैसे बता सकता हूँ जबकि मुझे तो पता ही नहीं कि कुछ गर्म चीज़ छूने से कैसा फील होता है। अब जबकि तुम इस बात से अवेयर हो, मैं पहले ये फील करने में अनेबल था। मैंने पहले ऐसा कभी फील नहीं किया था, तो मैं ये नहीं बता सकता कि दूसरे इंसान की बॉडी कितनी गर्म या ठंडी फील होनी चाहिए। फेलिक्स सोचता है कि तो उससे उतना भी फील नहीं होता था, लेकिन वो मेरे कान को ही क्यों रब किए जा रहा है? इस आदमी की वजह से ही मेरे कान इतने सेंसिटिव हो गए हैं। गियोवानी कहता है आफ्टर ऑल मैं सिर्फ तुमसे ही तो गर्मी महसूस कर सकता हूँ, वो सिर्फ तुम ही हो फेलिक्स। इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम बीमार ना पड़ो, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर मैं अगर चाहूँ तो भी तुम्हारे साथ मैच नहीं कर पाऊँगा।